हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, कारक। इसमें मैं पढ़ाऊँगी आप लोग को कारक के बारे में और विभक्ति के बारे में। कारक होते क्या हैं, विभक्ति क्या होती है और कारक चिन्ह क्या होते हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक आज बताने वाली हूँ बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि विभक्ति जो होती है वो 7 होती है और कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, विभक्तियाँ कितनी होती हैं बच्चों, 7 होती हैं और कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं। मैं इसी के बारे में आप लोग को विस्तार पूर्वक बताऊंगी। देखिए, प्रथमा विभक्ति में हमारा आता है कौन सा कारक, कर्ता कारक। बच्चों, कौन सा कारक आता है प्रथमा विभक्ति में, कर्ता कारक आता है। अब जब इसका कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्हों को बोलते हैं परसर्ग। कारक चिन्हों को क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। कारक चिन्ह होता है इसमें ने। मैं आपको बताती हूँ, आप समझ जाओगे एंड में कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और आपके समझ में भी अच्छे से सारी चीज़ें आ जाएंगी। विभक्ति प्रथमा होती है तो कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है और कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है। द्वितीय विभक्ति में देखेंगे, द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है बच्चों, कर्म कारक होता है। और कारक चिन्ह क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तृतीय विभक्ति देखते हैं हम। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, तृतीय विभक्ति में होता है बच्चों करण कारक। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, करण कारक होता है। और यहाँ पर जो कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है वो होता है से और के द्वारा। यहाँ पे कारक चिन्ह क्या प्रयुक्त होता है, से और के द्वारा। अगली विभक्ति कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है बच्चों। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। इसमें जो होता है कारक चिन्ह वो होता है के लिए या साथ, ये कारक चिन्ह प्रयोग होता है इसमें। फिर नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। और इसके लिए जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से अलग। इसमें अलगाव का भाव आता है बच्चों, पृथक होने का भाव आता है इसमें। षष्ठी विभक्ति देखते हैं हम, 6 नंबर पे आती है कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। इसमें कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। इसमें कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। और संबंध कारक के लिए हम प्रयोग करते हैं का, की, के या रा, री और रे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति। इसके लिए कारक कौन सा होता है बच्चों, अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। इसमें आता है शब्द में, पर या ऊपर, ये शब्द आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं। और एक बात जान लीजिए, प्रथमा विभक्ति में ही आपके कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। और संबोधन में क्या होता है, संबोधन में होता है प्रथमा विभक्ति। ठीक है, संबोधन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें हे, ए, अरे, हेलो, ये सब बोलते हो ना, संबोधन ही तो करते हो, तो ये सब क्या होता है, संबोधन कारक के उदाहरण है। ठीक है, सॉरी, संबोधन कारक के परसर्ग है, यानी कारक चिन्ह है। एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कारक कितने होते हैं बच्चों, 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। ठीक है, कर्ता कारक के लिए हम कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं, ने। कर्म कारक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, को। करण कारक के लिए से या के द्वारा। संप्रदान कारक के लिए के लिए या साथ। अपादान कारक के लिए हम से अलग, मतलब अलग होने के भाव में इसका प्रयोग करते हैं। संबंध कारक के लिए का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक के लिए में, पर, ऊपर का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का मतलब प्रयोग करते हैं। संबोधन कारक के लिए किसी को बुलाना होता है तो हम क्या कहते हैं, हे, ए, अरे, हेलो, सुनो ना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है,
तो मैंने आप लोग को आज विभक्ति के बारे में बता दिया, कारक के बारे में बता दिया और कारक चिन्हों के बारे में बता दिया। अब मैं एक छोटा सा एक लाइन का उदाहरण बताती हूँ, आप लोग को और क्लियरली समझ में आएगा कि विभक्तियों को हम यूज़ हम कहाँ से जान पाएंगे भाई कि विभक्ति कौन सी है। जैसे मैंने कहा कि मम्मी ने मुझे टॉफ़ी दी, मम्मी ने मुझे टॉफ़ी दी, तो या फिर हम कह दें कि मम्मी ने खाना बनाया। चलिए ठीक है, मम्मी ने खाना बनाया एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने उदाहरण लिया, क्या उदाहरण लिया बच्चों हमने? मम्मी ने खाना बनाया। ठीक है, मम्मी ने खाना बनाया। अब आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या प्रयोग हो रहा है? ने। कारक चिन्ह क्या प्रयोग हो रहा है? ने। किसके साथ? किसने? भाई क्वेश्चन पूछिए, तुरंत क्वेश्चन पुटअप करिए, किसने। क्वेश्चन क्या पुटअप करेंगे तुरंत हम? किसने, तो पता चलेगा किसने? मम्मी ने। किसने? मम्मी ने। तो मम्मी यहाँ पे कौन है? मम्मी यहाँ पे हो गई कर्ता। मम्मी यहाँ पे क्या हो गई? कर्ता हो गई। और हमको पता है कि जहाँ पर कर्ता आएगा विभक्ति कौन सी आएगी? प्रथमा। विभक्ति पहचानने का नियम देखिए ध्यान से, कितना आसान तरीके से बताया मैंने। जहाँ पे कर्ता आएगा विभक्ति कौन सी आएगी? प्रथमा। और कारक चिन्ह कौन सा होगा? ने होगा। तो तुरंत देखेंगे हम ने आ रहा है। अच्छा, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे किसने, पता चलेगा मम्मी ने या पापा ने या किसी ने भी, तो वो कौन हो गए? कर्ता हो गए। और जहाँ पे कर्ता निकल आया हमारा, वहाँ पे क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति हो गया। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को सारी विभक्तियों को बहुत ही विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित इंटरेस्टिंग उदाहरण के साथ में समझाऊंगी, ताकि आप कभी भी, इट्स माय गारंटी कि कभी भी आप जो है विभक्ति तो नहीं भूलोगे मुझसे पढ़ने के बाद एक बार। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल साइलेंट तरीके से करिए। सफलता शोर मचाएगी आपकी बच्चों। ओके, सो कीप लर्निंग। थैंक यू।